बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 10 स्टार्ट किया था जिसमें हमने सॉल्यूशंस और कोलाइड्स की डिस्कशन की थी। इंट्रोडक्शन में सॉल्यूशंस और कोलाइड्स की डिफरेंशिएशन को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की और राउल्ट्स लॉ की डिस्कशन हुई थी। आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोलाइड्स को। कोलाइड्स चैप्टर की इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किए गए थे, लेकिन इस लेक्चर में या इस टॉपिक में जो इंफॉर्मेशन है वो इंट्रोडक्शन से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट स्टार्ट ले लेते हैं कोलाइड्स से। कोलाइड्स के बारे में कहा गया है कि दीज आर हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स इन वन सब्सटेंस। जैसे हमारे पास ये हिट्रोजीनियस सब्सटेंस है जिसमें से एक सब्सटेंस को हम इन विच वन, स्टूडेंट्स विच का वर्ड मिसिंग है, मैं ओरली बता देता हूं आपको। इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड, जिसको हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। दूसरी सॉल्यूशंस की टर्मिनोलॉजी में ये हमारा सॉल्यूट होगा। एज वेरी फाइन पार्टिकल्स इन अनदर सब्सटेंस, डिस्पर्शन मीडियम। कोलाइड जब बनेगा दो कंपोनेंट से बनेगा। फर्स्ट कंपोनेंट को जो कि डिसॉल्व हो गया है उसको डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। जिसमें डिसॉल्व हुआ है उसको हम डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं स्टूडेंट्स, या डिस्पर्शन फेज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब फाइन पार्टिकल्स का मतलब ये है कि पार्टिकल्स ऑफ वेरी स्मॉल साइज, इसीलिए फाइन पार्टिकल का वर्ड यूज किया गया है। मैं डेफिनेशन जरा रिपीट कर लूं एक सीक्वेंस में। दीज आर हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हिट्रोजीनियस मिक्सचर स्टूडेंट्स, हमने अगर आपको याद हो मिक्सचर्स में इंट्रोडक्शन में बात की थी कि हिट्रोजीनियस हम दो बेसिस पर कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर हम चूंकि डिटेल डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल स्टेट्स हम बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे हवा में, एयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं डस्ट के, ये भी कोलाइड्स हैं स्टूडेंट्स। तो हिट्रोजीनियस है, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस। तो इसी तरह हिट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें से एक फेज को, जिसको हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, उसके फाइन पार्टिकल्स को डिस्पर्स्ड किया गया है, फैलाया गया है, या सिंपली हम कह सकते हैं कि डिसॉल्व किया गया है इन डिस्पर्शन मीडियम। नॉर्मली सॉल्यूशन की टर्मिनोलॉजीज में दिस इज सॉल्वेंट। इन फैक्ट पार्टिकल साइज जो है इनका सॉल्यूशन से ज्यादा है। सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज हमने स्टडी किया था स्टूडेंट्स 0.01 नैनोमीटर से अप टू 1 नैनोमीटर, जिनको हम ना तो नेकेड आई से देख सकते हैं और ना माइक्रोस्कोप से। ठीक है स्टूडेंट्स। इनका पार्टिकल साइज जो होगा इट इज इन बिटवीन द सस्पेंशन। सस्पेंशन के पार्टिकल साइज को हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स विच इज ग्रेटर देन द 1000 नैनोमीटर। इस वक्त जो डिस्कशन जारी है हमारी, इसमें जब हम बात करेंगे पार्टिकल साइज की तो वी विल डिस्कस इट इन अ रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नैनोमीटर, मिनिमम 1 नैनोमीटर एंड मैक्सिमम 1000 नैनोमीटर। अब इसमें 2 नैनोमीटर पार्टिकल के साइज भी पॉसिबल हैं, 3, 4, 500, 200 एंड अप टू 1000 नैनोमीटर। एंड यू नो दैट नैनोमीटर एंड मीटर आर इनवर्स, आर रिलेटेड। कैसे रिलेटेड हैं? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। 1 nanometer is equal to 10⁻⁹ meter. This is the relation between the two units. ये पार्टिकल साइज की बेस पर हम कह सकते हैं कि इट इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी कि कोलाइड्स की केमिस्ट्री जो है, ये सॉल्यूशंस की केमिस्ट्री जैसे जैसे खत्म होगी कोलाइड्स की शुरू होगी, फिर दरमियानी हिस्सा इसका हो जाएगा। जैसे जैसे कोलाइड्स की केमिस्ट्री खत्म होगी सस्पेंशन की केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है इट इज अ बॉर्डर लाइन बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो इनकी केमिस्ट्री चूंकि इंटरमीडिएट है, इसीलिए इनको स्टडी करने के लिए एक अलग क्लास रखी गई जिसको कोलाइड्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सस्पेंडेड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। इसका मतलब यह है कि इसके पार्टिकल्स जो होंगे वो सस्पेंडेड होंगे, चाहे एयर में हो चाहे उसके सॉल्यूशन में हो, जिसको हम सोल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। या मिक्सचर जो है इनका, कोलाइडल पार्टिकल्स का जो मिक्सचर है, या कोलाइड्स नॉर्मली हम कह सकते हैं, इसके पार्टिकल्स जो होंगे ये सेटलिंग डाउन इनमें नहीं हो सकती। अगर इनको हम अलाउ करते हैं कुछ देर के लिए तो ये इसके पार्टिकल्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे नहीं गिरेंगे,
बॉटम में नहीं बैठेंगे, जैसे सस्पेंशन की केस में बैठ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर हम कहते हैं कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी इसी तरह बैठते नहीं हैं, तो इनका सेटल डाउन ना होना कोलाइड्स का और सॉल्यूशन का सेम है। इसी तरह हम कहते हैं कि जब इनसे हम लाइट पास करते हैं या तो ये ओपेक होंगे या लाइट को स्कैटर करते हैं, लेकिन नॉर्मली क्योंकि इनका पार्टिकल साइज सस्पेंशन से कम है, लाइट को स्कैटर करते हैं। अब लाइट की स्कैटरिंग प्रॉपर्टी जो है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। सॉल्यूशंस में ये प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनको हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप के साथ इन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, उसके लिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था इनकी इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। स्टूडेंट्स, scattering is the appearance of light away from its normal optical path due to interaction of light and particles। याद रखें स्टूडेंट्स, लाइट के बारे में फिजिक्स में आपने एक चैप्टर पढ़ा है, लाइट के नाम से है। अब लाइट की जो प्रॉपर्टी है ये है कि ये लाइट हमेशा ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में करेगी। अब लाइट जो है ये हमेशा सीधा ट्रेवलिंग करेगी ये लाइट, लेकिन याद रखें लाइट कभी भी खत्म नहीं होती। लेकिन हमें महसूस इस तरह होता है कि ये लाइट यहाँ पर कट आ गया है, ये लाइट खत्म हो गई है। ये इसलिए क्योंकि जब लाइट किसी मीडियम से पास होती है तो उस मीडियम के पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स या इस केस में कोलाइड के पार्टिकल जो हैं उस लाइट के साथ इंटरेक्शन करती हैं। यहाँ पर इंटरेक्शन का वर्ड यूज हुआ है, ऑफ लाइट एंड पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हमें इंफॉर्मेशन देती है कि लाइट इन कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ कैसे इंटरेक्शन करती है। अगर विजिबल लाइट हो तो विजिबल लाइट का वेवलेंथ हम कहते हैं कि वो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल से या सॉल्यूशन के पार्टिकल से उसका वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए जब हम सॉल्यूशन से लाइट पास करते हैं तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती। इस केस में जब कोलाइडल पार्टिकल्स उसके सामने हो तो लाइट की स्कैटरिंग होगी। उस प्रॉपर्टी को हम इंटरेक्शन कह सकते हैं। स्कैटरिंग इज द अपीयरेंस ऑफ लाइट अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल ऑप्टिकल पाथ। इनका जो नॉर्मल ऑप्टिकल पाथ होगा वो सीधी लाइन है, उस सीधी लाइन में वो लाइट जो है वो पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स उनको क्या करेंगे, डिस्पर्स करेंगे। हवा में जब डस्ट के पार्टिकल्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स, और वो सस्पेंडेड होते हैं, वो बैठते नहीं हैं जमीन के सरफेस पर, तो जब लाइट हो के गुजरेगी, सूरज की रोशनी हो या रात को अगर हम टार्च ऑन करें तो होगा क्या, वो पार्टिकल जो होगा वो लाइट को डिस्पर्स करेगा। तो हमें इस तरह महसूस होगा कि ये लाइट की रोशनी आगे जाकर खत्म हुई है। अगर पार्टिकल्स हमारे पास कोलाइडल साइज के हो तो फिर लाइट की क्या होगी, स्कैटरिंग होगी, डिस्पर्शन होगी किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में, हम कह सकते हैं ऑल डायरेक्शन। इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से स्काई का कलर हमें ब्लू दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, स्काई का कोई कलर नहीं है विच इज डार्क। अब सूरज की रोशनी आ रही है, एटमॉस्फेयर में ये गैसेस मौजूद है, पार्टिकल्स मौजूद है डस्ट के, तो ये डस्ट के पार्टिकल्स लाइट के साथ इंटरेक्शन करके उस लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। अब इन्हीं रिफ्लेक्शंस की वजह से विजिबल लाइट का जो ब्लू वाला पोर्शन है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाता है, और इसी वजह से वो लाइट जो है वो स्काई कलर जो है वो हमें ब्लू दिखाई देता है। नॉर्मली जब रात को सूरज की रोशनी नहीं होती, आसमान जो है वो हमें, या स्काई जो है वो हमें ब्लैक दिखाई देता है। ओरिजिनल कलर ब्लैक है, ब्लू हमें सूरज की रोशनी की वजह से दिखाई देता है। और टेल ऑफ कॉमेट, गैलेक्सी जो है, अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी को देखें तो उसका एक टेल सा बना हुआ है। ये क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रॉपर्टी सेकंड कौन सी है, आइए बोर्ड नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मूवमेंट। अब ब्राउनियन मूवमेंट है क्या, जब हमारे पास गैस के या हम कहते हैं कि लिक्विड के पार्टिकल सस्पेंडेड हों, जैसे कोलाइडल पार्टिकल्स है। स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग कोलाइडल पार्टिकल्स। तो कोलाइडल पार्टिकल्स हम कहते हैं कि दे आर सस्पेंडेड, ये बॉटम में बैठते नहीं हैं। अब ये बॉटम में बैठते नहीं हैं तो ये रैंडम मोशन करेंगे। रैंडम मोशन जिगजैग पैटर्न में होगा। क्यों जिगजैग पैटर्न में होगा?
क्योंकि जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आएंगे उस कोलाइडल पार्टिकल, क्योंकि सॉल्वेंट के या डिस्पर्स्ड पार्टिकल साइज ज्यादा होगा डिस्पर्शन मीडियम से। अब डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स आकर उसके साथ कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ कोलिजन करते हैं। बम्बार्डमेंट का वर्ड इस्तेमाल किया गया है किताब में। उस बम्बार्डमेंट की वजह से अब वो पार्टिकल जो है अगर वो राइट साइड पे जा रहा है तो उसके अगेंस्ट 180 एंगल पर एक पार्टिकल आएगा, उसको स्ट्राइक करके उसको दोबारा लेफ्ट साइड पर मजबूर करेगा कि साइड में मोशन करो। फिर उसके अगेंस्ट एक और पार्टिकल आएगा, तो मतलब ये है कि इस इर्रेगुलर पैटर्न में कोलिजन से, बम्बार्डमेंट से वो एक जिगजैग पैटर्न में मोशन करेगा, जिसको हम ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो कोलाइडल पार्टिकल्स में ब्राउनियन मोशन पॉसिबल है स्टूडेंट्स। ब्राउनियन जो था बायोलॉजिस्ट था और उसने इसको ऑब्जर्व किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम ब्राउनियन के नाम से रखा गया। कोलिजन विद द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्वेंट चेंजिंग डायरेक्शन कंटिन्यूसली, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसका पार्टिकल जो होगा रैंडम कोलिजन करता जाएगा जिगजैग पैटर्न में, जिसकी वजह से डायरेक्शन इसका चेंज होता जाएगा। जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर हो, विगोरस मूवमेंट और हिटिंग बाय द मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर जितना ज्यादा हो तो कोलाइड के जो पार्टिकल्स होंगे मूवमेंट उनकी तेज होगी, क्योंकि हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड्स में डिस्कस किया था कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा तो उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। जब ज्यादा होगी मोशन तेज होगा और उसके साथ साथ नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ते जाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी जो है दैट इज फिल्टरेबिलिटी। फिल्टरेबिलिटी का मतलब ये है कि ये फिल्टर से पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हमने, अगर आपको याद हो, इंट्रोडक्शन में, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ये डिस्कस किया था कि कोलाइडल पार्टिकल्स इतने बड़े नहीं होते कि वो फिल्टर पेपर पर स्टिक हो जाए। अब फिल्टर पेपर नॉर्मली जो हम फिल्टर पेपर यूज करते हैं लैब्स में, वॉटमैन फिल्टर पेपर यूज होता है जो उसका एक सेलुलोज का बना हुआ होगा। अब उसके पोर साइज से कोलाइडल पार्टिकल साइज कम है तो ये फिल्टर करने पर उनसे पास हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनको फिल्टर करने के लिए हमें हाई एक्यूरेसी वाला फिल्टर चाहिए। हाई एक्यूरेसी फिल्टर का मतलब यह है जिसका पोर साइज कम हो, पोरोसिटी जिसको हम कहते हैं। पोर साइज कम हो, तकरीबन स्टूडेंट्स 10 नैनोमीटर तक उसका पोर साइज होगा। अब उसमें से जब कोलाइड्स के पार्टिकल्स पास होंगे तो वो वहां पर स्टिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पोर का साइज कम है। उन फिल्टर्स को स्टूडेंट्स अल्ट्रा फिल्टर्स कहते हैं और उस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फिल्टरेबिलिटी की प्रॉपर्टी थी। ऑर्डिनरी फिल्टर से हम नॉर्मली नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है डिफ्यूजिबिलिटी। डिफ्यूजन आप जानते हैं गैसेस के लिए या लिक्विड्स के लिए हम कहते हैं कि इट इज द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। गैसेस के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, लिक्विड्स के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है। इट डिपेंड्स ऑन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और सो इट डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर या मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। अब कोलाइडल पार्टिकल्स हैवियर हैं तो हैवियर के लिए इनकी काइनेटिक एनर्जी स्लो होगी, तो नॉर्मली इनमें जो डिफ्यूजन है वो स्लो होगा सॉल्यूशंस के मुकाबले में और गैसेस के मुकाबले में, तो फिर बहुत ज्यादा स्लो होगा। कलर क्या होगा स्टूडेंट्स? कलर डिपेंड्स ऑन द साइज, शेप एंड वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट। अब अगर लाइट के साथ इनकी इंटरेक्शन हो जाती है, पार्टिकल इसके सामने आ गया कोलाइट का, अगर उसका साइज कम है तो लाइट जो है स्कैटरिंग, अब जो एब्जॉर्ब लाइट हम कह सकते हैं, स्ट्राइकिंग लाइट और जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसीज में, उनकी वेवलेंथ में फर्क आ जाता है आफ्टर द इंटरेक्शन विद द कोलाइडल पार्टिकल्स, जिसकी वजह से हमें फिर उन कोलाइडल डिस्पर्शंस का या सोल्स का हमें कलर दिखाई देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पार्टिकल्स की शेप पर और साइज पर और वेवलेंथ पर डिपेंडेंट है ये प्रॉपर्टी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, जैसे एग है उसमें आपको पता है दैट इज प्रोटीन इन नेचर, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स। जैसे ही हम एग को बॉयल करते हैं तो एग कोगुलेट हो जाता है, एग्रीगेशन बन जाते हैं, छोटे छोटे स्मॉल कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं एग्रीगेटेड हो जाते हैं। कोगुलेशन उस प्रोसेस को हम कहते हैं। लंप फॉर्मेशन का वर्ड इस्तेमाल किया गया है किताब में स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर से कोलाइड्स क्या होंगे? कोगुलेट होंगे। जब हमारे कपड़ों पर ब्लड का एक ड्रॉप गिर जाता है तो उसको सिर्फ ठंडे पानी से साफ करना चाहिए।
गर्म पानी से नहीं, इसलिए क्योंकि गर्म पानी से उसमें जो प्रोटीन्स हैं ब्लड में, जो कोलॉइड्स हैं, वो कोगुलेट हो जाते हैं कपड़े की सरफेस पर। अब उसका सरफेस कवर हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगी, केमिकल चेंज आ जाएगा उसमें, फिर वो दाग जो है वो नहीं मिट सकेगा। इसलिए ब्लड स्टेन्स को हमने ठंडे पानी से साफ करना है ताकि उसमें कोगुलेशन ना हो। तो ये रिलेशन है टेम्परेचर का किसके साथ, या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कोलॉइड्स। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहां तक हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज टाइप ऑफ कोलॉइड्स। अब उसमें से कोलॉइड्स जो है on the basis of interaction between the dispersed particles and dispersion medium. Next जो classification है that is on the basis of physical states. Physical states के लिए किताब में टेबल दी गई है, वो वहां पर आप रीड कर लें स्टूडेंट्स। We will discuss only on the basis of interaction between the dispersed medium and dispersion medium. आइए बोर्ड नंबर 3 पर देखते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टॉपिक है कोलॉइड्स से रिलेटेड, जैसे आपको बताया गया टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स हैं। अब हमारे पास दो किस्म के कोलॉइड्स हैं स्टूडेंट्स, लायोफिलिक या हाइड्रोफिलिक, लायोफोबिक या हाइड्रोफोबिक। अगर हम अदर देन वाटर को कोई भी सॉल्वेंट हम एज डिस्पर्शन मीडियम यूज करेंगे, अगर उनके दरमियान इंटरेक्शन हो, पार्टिकल्स और डिस्पर्शन मीडियम के दरमियान इंटरेक्शन हो स्टूडेंट्स, उसको हम लायोफिलिक कहते हैं। अगर हम वाटर यूज करेंगे तो फिर हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एग प्रोटीन है, उसको हमने वाटर में मिक्स किया, अगर दोनों के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, या कोई भी ऐसा ग्रुप मौजूद हो उनकी सरफेसेस पर जिनके दरमियान अट्रैक्शन हो, उसको हम फिर हाइड्रोफिलिक कहेंगे। और अगर वाटर के अलावा कोई डिस्पर्शन मीडियम हमने यूज किया है तो फिर उसको हम लायोफिलिक कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर वाटर हो, वाटर के साथ इंटरेक्शन है, तो वाटर में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद हैं, तो जो इंटरेक्शन होगी दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी, हाइड्रोफिलिक कंडीशन होगी। और ऐसे कोलॉइड्स हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, ऐसे कोलॉइड्स जो है ये इनको अगर हम प्रिसिपिटेट करें तो फिर ये दोबारा हमारे पास कोलॉइड्स बना सकते हैं, जिनको हम रिवर्सिबल कोलॉइड्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वाइल इनके जो एग्जांपल्स हैं दैट इज स्टार्च एंड रबर सॉल्यूशंस। नेक्स्ट जो है दैट इज लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायोफोबिक कोलॉइड्स वो है जहां पर देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। अगर वाटर हो तो फिर उसको हम हाइड्रोफोबिक कहेंगे। फोबी का मतलब है फेयरिंग, ठीक है, जैसे हाइड्रोफोबिक कंडीशन किसी मरीज के साथ हो तो हम कहते हैं कि इसको पानी से डर लगता है। नो एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। नो एफिनिटी का मतलब यह है नो इंटरेक्शन, नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, नो अट्रैक्टिव फोर्सेस आर देयर, लेस स्टेबल, इनमें स्टेबिलिटी नहीं होगी। स्टेबिलिटी हमने लेक्चर की चैप्टर की स्टार्ट में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी को, या इस लेक्चर में भी हमने डिस्कशन की स्टेबिलिटी के लिए कि इनको फिर हल करने की जरूरत होगी। ये बॉटम में बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि नो इंटरेक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन है नहीं, तो होगा क्या, ये बॉटम में बैठ जाएंगे। अब इनको दोबारा हमने जब ओरिजिनल स्टेट में लेकर आना है तो इनकी स्टरिंग हमने करनी है। तो अगर स्टरिंग की जरूरत होगी अनस्टेबिलिटी, अगर स्टरिंग की जरूरत नहीं होगी स्टेबिलिटी। रिवर्सिबल कोलॉइड्स आर स्टेबल व्हाइल इरिवर्सिबल कोलॉइड्स आर अनस्टेबल। ये इरिवर्सिबल कोलॉइड्स हैं स्टूडेंट्स। वंस प्रिसिपिटेटेड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कोलॉइड्स अगेन। इनका दोबारा हम कोलॉइड नहीं बना सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल कोलॉइड्स इसलिए इनको कहते हैं, और इनकी प्रिपरेशन जो होगी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर होंगे। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं स्टूडेंट्स। तो जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होंगे कैसे इनकी प्रिपरेशन होगी। और आखिर में कहा गया है कि अनस्टेबल है, बताया गया है आपको, इनको स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स हमारे पास है सिल्वर सोल्स, गोल्ड सोल्स और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्स। सोल्स का मतलब है कोलॉइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हमने डिस्कशन की कोलॉइड्स की, इंट्रोडक्शन दी, उसके बाद हमने कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, और उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की कोलॉइड्स की ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द डिस्पर्स्ड मीडियम एंड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है स्टूडेंट्स,
और ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज, ये डिस्कशन हुई हमारी। स्टूडेंट्स, जो टेबल दी गई है आपकी किताब में वो आप खुद रीड कर लें, आसान है, डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं उसमें से, इंशाल्लाह आपको वो समझ आ जाएंगे। आज की लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।